नमस्कार साथियों, डाइट डिपार्टमेंट के डिजिटल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन कक्षा 10 के विज्ञान में कक्षा 10 के पाठ रासायनिक अभिक्रियाएं उत्प्रेरक के अंदर रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पहले पढ़ रहे थे। इससे पहले अपन ने संयुग्मन अभिक्रिया, अपघटनीय अभिक्रिया वगैरह के बारे में पढ़ा था। आज अपन एक और अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। अभिक्रिया के वेग अर्थात उसमें लगने वाले समय के आधार पर दो प्रकार से अभिक्रियाओं को बांटा गया है। एक है तीव्र अभिक्रिया और एक है मंद अभिक्रिया। तो अपन सबसे पहले तीव्र अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे। तीव्र अभिक्रियाएं वो होती है जिसके अंदर जैसे ही अभिकारकों को आपस में मिलाया जाता है तो कुछ ही क्षणों के अंदर वह अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है, अर्थात उसमें लगने वाला समय जो है वो बहुत ही कम लगता है। तो इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती है वो आयनिक अभिक्रियाएं होती है। आयनिक अभिक्रिया के अंदर जो प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल होते हैं उनके मध्य जब ये अभिक्रिया होती है तो उसमें लगने वाला समय बहुत ही कम होता है। ऐसा माना जाता है कि 10⁻⁻10 सेकंड, इतने कम समय में ही वह अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है। जैसे ये एक उदाहरण देखें आप, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, प्रबल क्षार है। जब अपन इसकी अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये प्रबल अम्ल है, इसके साथ में कराते हैं तो सोडियम क्लोराइड और जल का निर्माण होता है। ये अभिक्रिया बहुत ही तेजी से पूर्ण होती है। उसी प्रकार अपन देखते हैं सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराई जाती है तो श्वेत अपक्षेप के रूप में सिल्वर क्लोराइड बनता है। तो ये क्रिया बहुत ही तीव्र गति से होती है। इसके अंदर एक और बात आती है अर्ध आयुकाल। अर्ध आयुकाल का मतलब है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाला जो पदार्थ है उसकी मात्रा जितने समय में आधी रह जाती है, मतलब उसकी आधी मात्रा का उत्पाद बन जाता है तो उसमें लगने वाला समय अर्ध आयुकाल कहलाता है। उस अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल कहलाता है। एक बात और आती है कि पौधों के अंदर जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है वह भी तीव्र अभिक्रिया के अंदर आती है, जिसमें भोजन का निर्माण होता है। तो ये मैंने बताया इसमें समय बहुत ही कम लगता है। तो अपन दूसरी बात करते हैं मंद अभिक्रिया की। ऐसी अभिक्रियाएं जिनको पूर्ण होने में कुछ घंटे, कुछ दिन और कई वर्ष लग जाते हैं, तो ऐसी अभिक्रियाएं मंद अभिक्रियाएं कहलाती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है लोहे में जंग का लगना। आप देखते हैं कोई भी लोहा जो होता है अपने घरों के अंदर, बाहर कोई लोहे की चीज पड़ी होती है तो वो सूर्य की जो धूप होती है उसके और बरसात के समय पानी लगने या नमी के कारण उस लोहे के अंदर जंग लगता है। तो ये जो लोहे में जंग लगना जो क्रिया है ये मंद अभिक्रिया का सबसे बढ़िया उदाहरण है। इसको अपन रासायनिक समीकरण के रूप में अपन देखें तो ये लोहा है फेरिक। फेरिक की क्रिया जो है ऑक्सीजन, वायुमंडल से प्राप्त ऑक्सीजन और जल, इन दोनों के साथ अभिक्रिया करने पर Fe2O3 3H2O, ये एक जंग का जो है बनने वाला उत्पाद है जिसे कहते हैं जंग। यह अभिक्रिया बहुत ही मंद अभिक्रिया होती है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनको पूर्ण होने में कुछ घंटे, कुछ दिन या कई वर्ष लग जाते हैं, ऐसी अभिक्रियाएं मंद अभिक्रियाएं कहलाती है। इसका एक और उदाहरण बताया गया है एसिटिक अम्ल का क्रिया जब एथेनॉल से कराया जाता है तो एथिल एसीटेट बनता है। इसको लगने में भी बहुत अधिक समय लगता है। तो इस प्रकार एक टॉपिक आया इसका मंद एवं तीव्र अभिक्रिया। उसके बाद में एक और अभिक्रिया की बात अपन करते हैं, वो होती है उत्कर्मणीय और अनुत्कर्मणीय अभिक्रिया। अपन देखते हैं कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती है जिसमें अभिकारक जो है वो क्रिया में भाग लगते हैं और जो उत्पाद बनता है उस उत्पाद से पुनः वह पदार्थ
हम वापस प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसे अभिक्रियाएं अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं जो होती है ये एक ही दिशा के अंदर चलती है। इसमें जो अभिकारक होते हैं, जो क्रिया में भाग लेते हैं, उनकी सांद्रता कम होती जाती है और जो उत्पाद बनते हैं उनकी सांद्रता बढ़ती जाती है। लेकिन जब अभिकारक आपस में क्रिया करके जो उत्पाद बनाते हैं तो उत्पाद से पुनः हम वो अभिकारक वाले पदार्थ प्राप्त नहीं कर सकते। तो ऐसी अभिक्रियाएं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। जैसे ये अपन ने उदाहरण देखा कि कार्बन को जब वायु में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। उसी प्रकार अपन देखते हैं कि जब मीथेन को जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार की जो क्रियाएं होती है वो स्थायी होती है और उत्पाद जो होते हैं उनसे पुनः प्रारंभिक पदार्थ हम प्राप्त नहीं करते हैं। लेकिन कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती है जिनके द्वारा जो है हम उत्पाद, अभिकारकों से उत्पाद और उत्पाद से पुनः अभिकारकों की प्राप्ति करते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती है।